आई डिसएग्री विद ओशो। एक छोटी सी क्लिप है वेयर ओशो इज टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन प्रेसिडेंट कैल्विन कॉलेज, और उस पर उन्होंने थोड़ा डेवलप किया आइडिया पे उसको शेयर किया। तो मुझे उस आइडिया में लगा कि ये आइडिया कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले वो क्लिप देखते हैं। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट कॉलेज कम बोलता था, अत्यधिक कम। दुनिया में कोई राजनीतिक इतना कम बोलने वाला नहीं हुआ है। कोई मरने के वर्ष भर पहले किसी मित्र ने उससे पूछा कि कॉलेज इतना कम बोलते हो, इतना कम बोले हो जिंदगी भर, कारण क्या है? तो कॉलेज ने कहा, जो नहीं बोला है उसके लिए दंड कभी नहीं मिलता। जो नहीं बोला है उसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ता। जो बोला है उसके लिए बहुत पछताना पड़ा। ये तो मुझे ज्यादा अनुभव न था, कॉलेज ने कहा। अगर दोबारा मुझे तो ओके, सो ही सेज कि किसी ने कॉलेज से पूछा बिल्कुल मरने से 1 साल पहले ही कि तुमने अपनी जिंदगी भर इतना कम क्यों बोला, मतलब तुमने बिल्कुल ना के बराबर बात करी, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं हो, ऐसा क्यों, कोई खास कारण इसके पीछे? सो कॉलेज ने कहा कि इसलिए कम बोला कि जिंदगी में जो भी मैंने कहा उसके लिए तो सजा मिली। अगर मैंने कुछ गलत कहा, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कर नहीं पाया, उसके लिए सजा मिली। बट जो मैंने कभी कहा नहीं उसके लिए कोई सजा ही नहीं, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं है कि मैंने कहा है। इस पे एक और डेवलपमेंट आगे है, वो ही गिव्स एन ओशो गिव्स एन एग्जांपल कि कहने से ना कहने से क्या मतलब है कॉलेज का। वो देखो, मौका मिले तो मैं बिल्कुल चुप रह जाऊंगा। ये तो अनुभव न था, ज्यादा अनुभव से धीरे धीरे सीखा। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जो बोला उसके लिए दंड पाया सदा, जो नहीं बोला उसके लिए कोई पीड़ा मुझे नहीं झेलनी पड़ी। शायद आप सोचते होंगे किसी को गाली दे दी होगी उससे दंड पाया, नहीं, गाली से तो दंड मिल ही जाता है, टू ऑब्वियस, साफ ही है। नहीं, जब किसी से कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं उसके भी दंड भोगने पड़ते। तो यार अब मुझे ये मैंने इसको सोचा इसके बारे में कि ये जो कहा गया वो क्यों कहा गया। उस पे मुझे दिखा कि ये आइडिया, ये जो भी बात कही गई है, ये कितनी खोखली बात है या कितनी डरपोक वाली बात है। लाइक यू डोंट हैव द करेज टू मार्क योर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड कि मैंने जो भी कहा उसके लिए सजा मुझे मिली अगर मैंने कुछ गलत कहा। बट जो मैंने कहा ही नहीं उसके लिए कैसी सजा? फॉर एग्जाम्पल ही गिव्स एन एग्जाम्पल कि गाली देना सजा मिलेगी, कुछ किसी को बुरा बुरा कहोगे सजा मिलेगी ही। बट अगर तुमने किसी से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम उसको निभा नहीं पाए या अपनी बात पे खरा नहीं उतर पाए, तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि वो बात कहो ही मत। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि हम वर्ल्ड में पार्टिसिपेट ना करें बिकॉज हमको डर लग रहा है कि अगर हमने पार्टिसिपेट करा, कोई गलती करी तो फिर क्या होगा। पहली बात, गलती करने से डर क्यों रहे हो इतना? और अगर आज तुमने कुछ कहा, एक और एग्जांपल लेते, तुमने आज तुम्हारा कुछ बिलीफ है, जैसे कि मेरा आज ये बिलीफ है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका ऐसा मतलब है। अगर आज मैं ये सोच रहा हूँ, ऑब्वियसली जैसे मैं बड़ा होऊंगा मेरा दिमाग और नई चीजें देखेगा समझेगा, मैं अलग तरह सोचना शुरू करूंगा, बहुत कुछ चेंज आ जाता है एक इंसान के अंदर। ठीक है, हेराक्लाइटस ने कहा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो बहुत कुछ चेंज आएगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कल को ये बोलने में कि नहीं मैं गलत हूं, और अब मुझे समझ में आ रही है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से। ठीक है, तो मुझे ये डर क्यों होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा ना कह दूं जिसपे मैं खरा ना उतर पाऊं, या मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिसको मैं निभा ना पाऊं, या कुछ ऐसा ना बोल दूं जो कि मैं आज गलत हूं और कल को मुझे देख के बोलना पड़े यार मैं तो कल गलत था। सो व्हाट? अगर तुम कल गलत थे तो उसमें समस्या क्या है तुम्हें? तुमने खुद को इस तरह कैसे देख रहे हो कि तुम में कोई कमियां नहीं है? या फिर यू वांट टू क्रिएट अ फसाड कि मैं जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ, और मैं कहता इतना कम हूँ कि प्रोबेबिलिटी वाइज ही गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या मैं वो कहता हूँ जो बस एक ऑब्वियस बात होती है, या मैं बिल्कुल वर्ड में पार्टिसिपेट करने से घबराया हूँ कि अगर मैंने बोल दिया और मैं कल को ना कर पाया तो फिर क्या होगा। तो इसमें मुझे लगा कि ये आइडिया तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि तुम वर्ल्ड में पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि हो सकता है तुम कुछ गलत कर दो, तुम कुछ गलत कह दो और तुम्हें सजा मिले, और कल को तुम अपनी नजर में छोटे हो जाओ क्योंकि तुम आज खुद को इस तरह देख रहे हो कि मैं गलत नहीं हो सकता। मैं गलत होने का रिस्क ही कैसे लूं, और वो कैसे होगा जब मैं वर्ल्ड में पार्टिसिपेट ही ना करूं।
एक ही तरीका है जिससे कि आप गलत साबित नहीं हो, जिससे आपको सजा मिले, वो है वो आप कुछ करो ही मत। यू स्टार्ट लिविंग पैसिवली। तुम बस एक जगह पड़ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, पड़े हो तुम। अब जो आ रहा है खुद आ रहा है, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुमसे गलती होने की संभावना हो गई है बिल्कुल खत्म। बट तुमसे गलती के अलावा कुछ और होने की भी संभावना खत्म ही हो गई है, क्योंकि तुम कुछ कह नहीं रहे हो। एक तो ये ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आता लोगों का क्या है कम बोलने से। बीइंग अ गुड लिसनर एंड नॉट टॉकिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। सुनकर सुनकर तुम क्या करोगे अगर तुम्हें अपनी बात रखनी नहीं आती है? अगर तुम्हें आज दुनिया में अपना प्लेस बनाना है, अपने अपना कोई मार्क बनाना है, अगर तुम बिल्कुल नाइलिज्म के गड्ढे में से बाहर अभी नहीं आ पाए हो, तुम्हें लगता है सब बकवास ही है, तो ठीक है, फिर जाओ सो जाओ। बट अगर तुम्हें दुनिया में अपना प्लेस बनाना है तो तुम्हें अपनी बात रखनी पड़ेगी, या तो राइटिंग में या अपना वर्बली, कैसे भी तो तुम अपने विचार प्रकट करोगे। दूसरे को सुनना इज इम्पोर्टेंट, बट खुद बोल पाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे बहुत से लोग अक्सर देखे हैं जो बहुत से लिसनर्स होते हैं, लेकिन जब अपनी बात रखने की बारी आती है तो उनसे बोला नहीं जाता। बोला नहीं जाता इन द सेंस कि उन्हें पता नहीं होता कि बात शुरू कहाँ पे करनी है, खत्म कहाँ पे करनी है। इफ आई एम एट पॉइंट एंड आई हैव टू रीच एट पॉइंट बी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी बातें टच करनी है। मैंने इस पे एक वीडियो और बनाया है, मैं लिंक कर दूंगा यहीं कहीं, कि जब बात करो तो आपके दिमाग में पहले से सॉर्ट आउट होना चाहिए कि मुझे क्या एस्टेब्लिश करना है। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या क्या बातें बतानी पड़ेंगी, और अगर मुझे बीच में कोई सेगवे लेना है तो वो सेगवे से वापस अपनी बात पे कैसे आऊंगा। ये कब आता है? जब आप बोल पाते हो, आप सोच पाते हो जैसे आप बोल पा रहे हो, उसी स्पीड से सोच रहे हो, आप अपने आर्टिकुलेट हो बहुत थॉट्स में, वो तब होता है। तो बोलने की आदत पड़ेगी तब जब आप बात करोगे। सुनते रहो, भर लो अपने अंदर, उसे निकालो मत कभी भी। ठीक है, बट कोई तुम्हें जानेगा नहीं, तुम्हारा कोई फायदा होगा नहीं होने का। एक तरफ बात ये कहते हैं कि सुनो, अच्छे लिसनर बनो, विच इज अ गुड थिंग, बट उसमें कोई ये नहीं कहता कि अच्छा बोलो भी या अपनी बात सामने रखो भी। एंड देन दे से कि औरों के साथ अपना ज्ञान बांटो। कैसे बांटोगे? तुम्हें बोलना आता नहीं है, तुमने बस कंज्यूम किया है बहुत सारा, बट कभी तुमने उस बात को रखने की कोशिश नहीं की। आज जाके बोलो जरा लगातार 12 15 20 मिनट। अगर तुम एक बार भी रुके और एक बार भी तुमने जैसी बकवास करी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी होने वाली उस बात से मतलब नहीं रखती, तो समझो कि तुम्हें बात करना नहीं आ रहा है अभी। तुम्हें अपने थॉट्स को पिरोना उस धागे में नहीं आ रहा है। तुम्हें अपने थॉट्स का एक वेल प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है। तुम्हें नहीं पता कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे जाया जाए। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना जितना जरूरी है, बोल पाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अपनी बात को आगे रख पाना उतना जरूरी है। इवन जॉर्डन पीटरसन से इफ यू वांट टू बी अ मॉन्स्टर, तो बोलना सीख लो अच्छे से। अच्छा बोलना, अच्छा लिखना सीख लो, तो बहुत ऊपर पहुंच जाओगे लाइफ में, बहुत आगे पहुंच जाओगे लाइफ में। अपनी बात रख पाना बहुत जरूरी है। आपके यहाँ पे क्या है वो किसी को पता नहीं है, कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा है, बट जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालोगे, किसी को क्या पता आप क्या सोच रहे हो। तो आई डिसएग्री विद दिस आइडिया। तो ओशो ने जो ये स्टोरी सुनाई, दैट कैल्विन कोलिज स्टोरी, और उन्होंने इसको खुद भी बोला कि क्या एग्जाम्पल है, ही एंडोर्स्ड इट एंड ऑल। सो उस आइडिया से मुझे प्रॉब्लम है कि ये आइडिया कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत फॉलो करने लायक आइडिया नहीं है। यू शुड मे बी थिंक मोर अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है एंड व्हाट ही इज सेइंग इज राइट, देन कमेंट्स में बताओ कि कैसे वो सही है, कैसे वो गलत है। अगर सही लगा तो आई एम मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट योर आइडिया एज वेल। क्योंकि यार मेरा मानना क्या, फिलोसफी का पूरा पर्पस क्या है? ये जो पूरा सारा दिन सोचना बोलना, इसका पर्पस क्या है? क्वेश्चन करना, इसका पर्पस क्या है? ताकि आप और बेटर डेवलप कर सको आइडियाज पे। अगर हम ये ना कर रहे होते तो आज भी हम मान के बैठे कि धरती फ्लैट है, ये मान के बैठे होते आज भी हम। बट लोगों ने दूसरों के आइडिया से क्वेश्चन किया, उनके ऊपर और डेवलपमेंट किया, और आज हमारे पास इतना कुछ है। सारी जो स्ट्रीम्स है हमारी, सारा जो भी हम एजुकेशन हमारा है, साइंस हो गया, मैथ जो भी हो गया, ये सब फिलोसफी से ही आया है। इस पे भी एक वीडियो है, मैंने वो मैं लिंक कर दूंगा, वो देखो, उससे समझ में आएगा आपको। तो या आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं मुझे बताना। इस तरह का और कंटेंट आपको चाहिए वेयर आई रिएक्ट टू अदर फिलोसफर्स, वेयर आई टॉक अबाउट देम, वेयर आई अग्री और डिसएग्री विद देयर आइडियाज, आई एक्सप्लेन देयर आइडियाज। उसके बारे में बताना व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू लाइक। और वीडियोस चैनल पे हैं, आई कीप टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफर्स हियर। सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।